नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रीति और निधि। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो नेपाल से आ रही है। नेपाल में एक बार फिर हिंसा भड़की है। जेन जी और यूएमएल कैडर के बीच तनाव बढ़ गया है। तनाव बढ़ने के बाद 12 में कर्फ्यू लगाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, जेन जी एक बार फिर सड़कों पर। जेन जी और यूएमएल यानी केपी शर्मा ओली की पार्टी के कैडर के बीच तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से 12 जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि सिमारा एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही को रोका गया है। एयरपोर्ट के पास बवाल बढ़ने के बाद ऑपरेशन रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। जेन जी यूएमएल के उपद्रवियों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, उपद्रव के बाद नेपाल से सीधे तस्वीरें जेन जीज के आक्रोश की आग एक बार फिर से नजर आ रही है। एयरपोर्ट के पास बवाल बढ़ने के बाद वहां के ऑपरेशन को कंप्लीटली रोका गया है। और आपको बता दें कि 12 में हिंसा के दौरान 6 जेन जी समर्थक घायल भी हुए थे। यूएमएल कैडर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यूएमएल कैडर्स पर कार्रवाई न होने से प्रदर्शन हो रहा है, ये जेन जी का कहना है। पुलिस पर जेन जी ने लगाया है पक्षपात करने का आरोप। नामजद शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने से भड़के हैं। पुलिस ने सिर्फ 2 कैडर को गिरफ्तार किया था। आज फिर जेन जी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। बड़ी खबर आ रही है, नेपाल हिंसा की एक और नई तस्वीर आ गई है। जेन जी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीर है। 12 की सड़कों पर जमकर उत्पात हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये झड़प की तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो नेपाल हिंसा की एक और तस्वीर, सड़क पर जमकर हिंसा हो रही है और ये सड़कें हैं 12 की। नेपाल के 12 में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भीषण झड़प की ये तस्वीर, जहां पर टायर्स में आग लगा दी गई है, पत्थरबाजी हो रही है और वहां पर भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें 3 ब्रेकिंग के साथ आपके सामने हैं। हिंसा के दौरान जेनजीज के घायल होने की भी खबर आ रही है। आधा दर्जन के करीब जेनजीज घायल हुए हैं। हंगामा बढ़ने पर 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। 12 इलाके में नेपाल हिंसा की ये नई तस्वीर, जहां पर भयानक उत्पात हो रहा है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच। नेपाल की सड़कों पर फिर हंगामा हो रहा है। नेपाल की सड़कें एक बार फिर हिंसा की आग में झुलसने लगी हैं। एक बार फिर से नई पीढ़ी के युवाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। जेन जी कार्यकर्ताओं और सीपीएन यूएमएल समर्थकों के बीच भिड़ंत के बाद नेपाल की स्थिति खराब हो गई है। हजारों की संख्या में एक बार फिर युवा सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। आंदोलन कर रहे युवा पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को फिर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में युवाओं में एक बार फिर किस कदर उबाल है। ये सड़क पर बवाल मचा रहे हैं। हालात एक बार फिर बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। खुद को जेन जी बताने वाले युवाओं के सड़कों पर उतरने से सिमारा में तनाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है। युवाओं और यूएमएल समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी एनआईए रिमांड में भेज दिए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड दे दी है। डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल अब एनआईए की रिमांड में है। अदील मुफ्ती इरफान को भी कोर्ट ने एनआईए रिमांड में भेज दिया है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इन चारों को एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। एक बहुत बड़ी बात ये कि चारों का आपस में कनेक्शन है।
अब एनआईए की रिमांड के दरमियान ऐसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे जो कि दिल्ली ब्लास्ट से सीधे कनेक्टेड थे, और ये भी कि इनका नेक्सस, इनका नेटवर्क कहां तक जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंची और वहां सेंट्रल जेल से इन चारों को हिरासत मिला और उसके बाद इन्हें सीधा पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया, क्योंकि इन चारों की गिरफ्तारी जो विस्फोटक बरामद हुआ था फरीदाबाद से, उसमें सबसे पहले जे.एंड.के पुलिस ने की थी, जहां पर इन्हें बाद में जुडिशियल कस्टडी में सेंट्रल जेल श्रीनगर भेज दिया गया था। वहां से आज इन्हें सीधा पटियाला हाउस कोर्ट के सामने जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है वहां पर एनआईए की टीम ने पेश किया, इनकी गिरफ्तारी डाली गई और उसके बाद इनकी रिमांड मांगी गई। 15 दिन की रिमांड मांगी गई थी, 10 दिन की रिमांड फिलहाल एनआईए को मिल गई और इस 10 दिन के दौरान कोशिश होगी एनआईए की कि जो 6 आरोपी अब तक एनआईए ने गिरफ्तार किए हैं, यानी कि डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, इसके अलावा मुफ्ती जो मौलवी इरफान, साथ ही जो अन्य 2 आमिर और इसके अलावा एक अन्य, इन 6 के 6 लोगों को आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि 6 ये सभी एक ही मॉड्यूल का हिस्सा है, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, जैश के कई कमांडर के संपर्क में थे। तो ऐसे में इन सबको इनके जो बयान है उनको क्रॉस वेरीफाई करना बेहद जरूरी है और साथ ही में इन सभी को आपस में बिठाकर पूछताछ करना इसलिए भी जरूरी क्योंकि जो अब तक सभी के बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है उसे दूर किया जा सके। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र। नजर बना के रखिए, चारों को एनआईए रिमांड मिलना एक बड़ी कामयाबी। अब देखना होगा कि इनसे क्या राज बेपर्दा होते हैं। इस बीच अगली खबर, जम्मू कश्मीर में एसआईए की टीम ने कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर रेड की, जिसके बाद पुलिस को ऑफिस से AK-47 पिस्टल के कुछ राउंड और एक ग्रेनेड का लीवर भी मिला है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में ब्लास्ट और फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़े जाने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली ब्लास्ट का डॉक्टर्स से कनेक्शन सामने आने के बाद जगह जगह सुरक्षा एजेंसियां रेड कर रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में भी एसआईए ने रेड की और हैरानी की बात यह है कि यहां कश्मीर टाइम्स के ऑफिस से AK-47 बरामद हुई है। इतना ही नहीं, पिस्टल के कुछ राउंड और एक ग्रेनेड का लीवर भी एसआईए की टीम को मिला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के खिलाफ कुछ दिन पहले एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस की जांच भी जारी है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पहले भी कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के जम्मू और कश्मीर दोनों दफ्तर में देश विरोधी कंटेंट लिखने पर रेड की जा चुकी है, जिसके बाद पिछले कुछ महीनों से यहाँ न्यूज़पेपर छपने बंद है। ऐसे में अब एसआईए की रेड में यहाँ से AK-47 बरामद होना जरूर चिंता का विषय है। वहीं इस मामले पर कश्मीर टाइम्स की सफाई भी सामने आई है। उनका कहना है, हमारे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में रेड के बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कनेक्शन की जांच की है। अनंतनाग के सरकारी कॉलेज में पुलिस की टीम पहुंची और अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों के लॉकर्स की तलाशी ली। पुलिस ने एक एक लॉकर को खोला और उसमें रखे सामान निकालकर अच्छे से तलाशी ली। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में कुछ लावारिस लॉकर्स की भी तलाशी ली गई। जांच के दौरान हर सेक्शन में मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई। फिलहाल किसी बड़े संदिग्ध सामान के मिलने की जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। अनंतनाग पुलिस का कहना है कि सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के एक लॉकर से AK-47 राइफल मिली थी। जिस लॉकर से AK-47 राइफल मिली थी वो लॉकर आतंकी अदील का था। डॉक्टर अदील अनंतनाग मेडिकल कॉलेज का पूर्व छात्र रहा है। फिलहाल आतंकी अदील NIA की कस्टडी में है। जांच एजेंसियों ने अदील को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, जहां वो फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़ा था और मरीजों का इलाज कर रहा था।